नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट IQ में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली हम इसे छोड़ देते हैं। तो चलिए स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा। सबसे पहले मैं जितने भी इसरो के द्वारा या फिर इंडिया के द्वारा किए गए जितने कार्य हैं उसे लेक्चर 1 में रखूंगा, और लेक्चर 2 में मैं वर्ल्ड के सीरीज को चला दूंगा। जो वर्ल्ड में स्पेस टेक्नोलॉजी में जो कार्य हो रहे हैं मैं उसे लेक्चर 2 में रखूंगा। तो 2 लेक्चर में आपका सारा स्पेस टेक्नोलॉजी का सब टॉपिक अपडेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निसार, बहुत नाम था भी निसार का। तो निसार का सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये क्या है? ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यहाँ से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? बस हाल में 30 जुलाई 2025 को। रॉकेट किसका इस्तेमाल किया गया था? GSLV F-16। देखिए, सबसे पहले मैं GSLV और PSLV के बीच का अंतर बता देता हूँ। GSLV जो होता है ना, वो भारी वजन लेके जाने के लिए बनाया गया है, मतलब कि ज्यादा वजनी चीजों को लेकर के जाने के लिए GSLV को बनाया गया है। वहीं PSLV की बात की जाए तो कम वजन को लेके जाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो पोलर सैटेलाइट है, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। तो बेसिक डिफरेंसेस यही है कि GSLV भारी वजन और PSLV कम वजन के लिए लेके बनाया गया है। तो ये तो याद रखना ही है आपको। तो चलिए पहले निसार में आ जाते हैं। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको इंजेक्ट किया गया था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। वजन की बात की जाए तो 2392 केजी। मिशन की लाइफ है 5 साल। और पर्पस क्या है? अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, डिजास्टर रेस्पॉन्स को देखना, और कोई भी बदलाव जो धरती पे देख रहे हो सभी बदलाव को डिटेक्ट करना। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट्स में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें निसार के बारे में मैंने डिटेल बताया था काफी अच्छा तरीके से। तो ये मेनली अर्थ में जो भी बदलाव दिखेंगे ना, चाहे अर्थ में अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, जो भी बदलाव अर्थ में हो रहे हैं ना, वो सही बदलाव को डिटेक्ट करेगा। और तकरीबन 12 दिन की लाइफ होती है, तो 12 दिन के बाद आपको वो डेटा क्लियरली पता चलेगा। तो ये सारी चीज के लिए निसार को बनाया गया था। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और अभी तक का सबसे महंगा सैटेलाइट है निसार। और इसे बनाया गया था ज्वाइंटली बाय इसरो और नासा। तो ये भी आपके लिए खास है। अच्छा, इसमें ना सार रेडार का इस्तेमाल किया गया था, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। वो डुअल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। और इसमें 2 बैंड का इस्तेमाल किया गया था, एक एल बैंड और एक एस बैंड। जो एल बैंड है वो नासा के द्वारा बनाया गया था और एस बैंड इसरो के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है आपको। अच्छा, एल बैंड क्या करता है? वो धरती के अंदर की चीजों को स्टडी कर लेता है, धरती से कुछ सेंटीमीटर अंदर तक की चीजों को स्टडी करता है एल बैंड, और धरती के ऊपर की चीजों को स्टडी करता है एस बैंड। और फिर दोनों कंपाइल करके एक डेटा निकाल के देते हैं, जिससे पता चल जाता है क्या बदलाव हुआ है। तो इस तरीके से निसार सैटेलाइट काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे एनवीएस सैटेलाइट। ये जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। ये खास इसलिए क्योंकि इसरो का 100वां लॉन्च था और इसे GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये नाविक नेविगेशन सिस्टम है, जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक। उसका ये दूसरा सैटेलाइट था NVS-02। तो 100 सैटेलाइट होने के कारण, 100 लॉन्च होने के कारण ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे PSLV C61। अब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन था इसरो का, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि ये फेल हो गया। बस ये हाल में अभी मई के महीने में इसे लॉन्च किया गया था और ये इसरो का 101st लॉन्च था, 101st मिशन था। लेकिन ये फेल कर गया था थर्ड स्टेज में जाके। पहले स्टेज को क्लियर कर लिया, सेकंड को क्लियर कर लिया, लेकिन थर्ड वही इंटरव्यू स्टेज में फेल हो गया। तो ये PSLV C61 आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे आता है स्पेडेक्स मिशन। अब ये स्पेडेक्स मिशन ना इसरो के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसमें स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किस तरीके से हम स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग कर सकते हैं। अचीव स्पेस डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट। इंडिया चौथा कंट्री बन गया। अभी तक मात्र यूएसए, रशिया और चाइना ने स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग करके दिखाया था। इसरो 4th कंट्री बन जाता है, मतलब इंडिया 4th कंट्री बन जाता है जिसने इस प्रोसेस को फुलफिल किया। मैं इसके लिए भी वीडियो बनाया था, आप चाहे तो एस्पिरेंट IQ में स्पेडेक्स मिशन लिख सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए आ जाएगा। उससे मैंने क्लियरली डिफाइन किया था किस तरीके से ये मिशन काम करने वाला है। आगे हम बात करेंगे इसरो का PSLV C37 मिशन। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट को एक साथ स्थापित करने के लिए। तो ये 104 सैटेलाइट भी याद रखना है आपको, PSLV C37 मिशन भी याद रखना है आपको। सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट। तो इसरो कहाँ पहुंच रहा है आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें खास ये था कि इसमें 103 फॉरेन सैटेलाइट थे और मात्र इंडिया का एक सैटेलाइट था जिसका नाम है इंडियन कार्टोसैट 2D। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे प्रोबा 3 मिशन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ इसे डाल दिया है। सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया था। इसरो ने भी सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन बनाया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे मिशन शक्ति सैट की। अब ये अनाउंस किया गया था स्पेस किड्स इंडिया और इसरो के द्वारा। मेनली ये सारे जो होते हैं ना, ये बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। तो ये खास इसलिए है कि ये पूरा ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है विद ग्लोबल पार्टिसिपेशन। तो वर्ल्ड की लड़कियों लोग के द्वारा पार्टिसिपेशन के थ्रू
इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2026 में। पूरे वर्ल्ड से 12,000 लड़की है 108 कंट्री से जुड़ करके लड़कियों को प्रस्तावना देने के लिए इस मिशन को मिशन शक्ति सैट को लॉन्च किया जाएगा 2026 में। इसरो का पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए। तो मैंने पहले ही बता दिया पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच का अंतर, तो मिशन शक्ति सैट वेब के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे जापान इंडिया स्पेस डेब्रिस प्रोजेक्ट। ये खास प्रोजेक्ट है जो कि जापान की ऑर्बिटल लेजर्स जापान की कंपनी है और इंस्पेक्ट सिटी इंडिया की है। इन दोनों के द्वारा लेजर एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेस जंग को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए आपको बस याद करना है जापान इंडिया स्पेस डेब्रिस प्रोजेक्ट, तो स्पेस डेब्रिस के लिए टॉपिक में ही दिया हुआ है, तो आपको याद कर लेना। या पूछा भी जा सकता है कि इसरो किस देश के साथ मिलकर के डेब्रिस को हटाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, तो जापान के साथ। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मिशन फायरफ्लाई ये क्या है? ये इंडिया का पहला प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, पिक्सेल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद डायरेक्ट कर लेना, रॉ फैक्ट है। इसरो की थर्ड लॉन्चिंग पैड बनाई जा रही है, कहाँ पर? ये बनाई जाएगी श्री हरिकोटा में, फॉर लॉन्चिंग न्यू जनरेशन स्पेस व्हीकल। देखिए वक्त के साथ टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है, तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल की जरूरत है, तो ये हम श्री हरिकोटा में जो कि आंध्र प्रदेश में वहां पर बना रहे हैं इसरो की तीसरी लॉन्च पैड व्हीकल। आगे बात करेंगे आदित्य एल1, जैसे मैंने पहले ही बताया था, टू स्टडी सन्स आउटर एटमोस्फेयर। तो सन के कोरोना और आउटर एटमोस्फेयर को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आदित्य एल1 को लॉन्च किया गया था। 2023 में लॉन्चिंग की गई थी। अभी हाल में इट कैप्चर द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल के पहले बार इसने एक हाई इमेज कैप्चर किया है, जिसके थ्रू हम सोलर डायनेमिक्स की नई नई स्टडीज कर सकते हैं। तो इसरो मून पे भी जा रहा है, इसरो सन पे भी जा रहा है, और मार्स और बैटल मिशन के थ्रू हम मार्स पे भी जा चुके हैं। और आगे आप पढ़िए किस तरीके से इसरो वेनस पे भी जाने वाला है। तो इसरो इसरो है। आगे बात करें क्रॉप्स वन मिशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू इसरो ने जर्मिनेट किया ब्लैक आइड पीस को, मतलब काउपी जिसे कहते हैं, उसे स्पेस में जर्मिनेट किया था। तो क्रॉप्स मिशन डायरेक्टली एग्जाम पूछा जा सकता है किसके लिए है, तो इसरो के द्वारा जो है ब्लैक आइड पीस को जर्मिनेट किया गया था स्पेस में, जिसे काउपी भी कहते हैं। आगे बात करेंगे चंद्रयान 4 मिशन। अब चंद्रयान 4 मिशन क्या है? तो हम लोग को मून से सैंपल्स को लेकर के आना है। अभी 3 में हमने क्या किया था, मून के साउथ पोल में लैंडिंग किया था। कमेंट सेक्शन बताइएगा उस सेक्शन का नाम क्या रखा गया है। आ, चलिए बता ही देता हूँ, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था उसे। तो इस बार जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम मून के सैंपल्स को लेके आने वाले हैं। पहले में हमने क्रैश लैंडिंग करवाया था, दूसरा क्रैश हो गया था, तीसरे में हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया था, अब फोर्थ में हम सैंपल लाने वाले हैं। तो ये चंद्रयान 4 मिशन, तो टू ब्रिंग बैक मून सैंपल्स। आगे बात करेंगे स्टूडेंट रॉकेट लॉन्च ट्रायल्स बाय इसरो। देखिए ये सारा जो है ना, ये सारा स्टूडेंट को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। तो ये हुआ था कुशीनगर यूपी में। ये एक रॉकेटरी कंपटीशन था जिसमें स्टूडेंट्स को रॉकेट के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कंपटीशन कराया गया था। तो स्टूडेंट रॉकेट लॉन्च ट्रायल्स बाय इसरो ये किया गया था कुशीनगर यूपी में। आगे बात करेंगे मिशन रूमी 1। अब ये कुछ खास मिशन होते हैं, जैसे मिशन रूमी 1 क्या था? इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, ये चेन्नई में लॉन्च किया गया था। डेवलप किसके द्वारा किया गया? स्पेस जोन ऑफ इंडिया प्लस मार्टिन ग्रुप के द्वारा। मिशन को मेंटर कर रहे थे डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुराई। ये कौन है? ये मून मैन ऑफ इंडिया है, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो ये मून मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर मिलस्वामी अन्नादुराई। खास बात यह है कि मिशन रूमी 1 जो है ना, इसमें क्या हम रीयूजेबल व्हीकल का इस्तेमाल करने वाले थे। जैसा कि आप सुनते हैं किसके पास है रीयूजेबल, तो इलॉन मस्क की कंपनी जो स्पेसएक्स, वो रीयूजेबल व्हीकल का इस्तेमाल करती है। मतलब रॉकेट जाएगा, लॉन्च करने के बाद वापस आ जाएगा। अभी क्या होता है कि रॉकेट चला गया, फिर वो रॉकेट खत्म हो जाता है, फिर आप नया बनाते रहिए। लेकिन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से क्या होगा कि वो रॉकेट वापस आकर के अपने प्लेस पर स्थापित हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा देश के पास है नहीं। स्पेस ने इसमें महानता हासिल कर चुकी है। तो आपके लिए याद रखना है मिशन रूमी 1, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे बात करेंगे हम एक्सपोसेट। ये जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। ये इंडिया की पहली एक्सरे पॉलीमेट्री मिशन है, तो ये भी याद रखना है। इनसेट 3D ये 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो इनसेट 3D अगर पूछा जाए तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट याद रखना है आपको। RLB लेक्स 03 28 जून 2024, वही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट से ये सक्सेसफुल ऑटोनोमस लैंडिंग कर दिया है इसने। तो इंडिया भी एक खास लीग में आ चुका है जिसमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया है। महारत अभी हमने हासिल नहीं किया, बट एक कदम तो हमने रख ही दिया है इस फील्ड में भी। आगे बात करेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। इसे बनाया गया था टू डिजाइन डेवलपमेंट टेस्ट अ माइक्रो सैटेलाइट अलॉन्ग विद कंपेटेबल पेलोड इंस्ट्रूमेंट। देखिए PSLV, GSLV, SSLV, हमने एक SSLV बनाया है।
तो ये SSLV के मदद से इसे हमने लॉन्च किया था। तो याद रखना आपको, PSLV है, GSLV है और एक SSLV भी है। तो ये मिनी माइक्रो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो EOS-08 में आपको माइक्रो सैटेलाइट्स का याद रख लेना है, बस इतना ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब लास्ट हम आते हैं अपकमिंग इसरो मिशन की। तो इसरो की जो स्पेस विजन है वो 2047 है। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये हमारा बहुत ही बड़ा एम्बिशियस मिशन है और अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस मिशन बाय इसरो इन इंडिया। क्या है इसका, हमें स्पेस में अपना ये लॉन्च करना है, स्पेस स्टेशन। अभी तक किसके पास है? अभी तक जो स्पेस स्टेशन है उसमें रसिया है, चाइना है, ब्राजील ब्राजील सॉरी रसिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों का अपना एक स्पेस स्टेशन है। इंडिया के पास है नहीं। चाइना ने अपना लॉन्च कर दिया है, काम भी चालू कर दिया है। अब इंडिया भी इस लीग में आने वाला है और खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। तो ये है हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसकी जो पहली मॉड्यूल है वो 2028 में जाएगी और अगली मॉड्यूल जाएगी 2035 में। पूरे तरीके से हम इसे स्टेशन कर लेंगे 2035 तक। तो डेडलाइन 2035 है। और खास बात यह है कि इंडियंस टू लैंड ऑन मून बाय 2040, ये भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि हम किसी इंडियन को मून पे लैंडिंग करवा देंगे 2040 तक। अह, अमेरिका तो करवा ही नहीं पा रहा अभी तक। आर्टेमिस मिशन अमेरिका की, ये याद रखना है आपको। अमेरिका की जो आर्टेमिस मिशन है उस मिशन में जो है मून लैंडिंग की बात की गई है और इंडिया लैंडिंग करवाएगा 2040 तक। और शायद चाइना करवाने वाला है, शायद 2030 तक चाइना का प्लान है कि वो लैंडिंग करवा लेगा। तो चाइना थोड़ा आगे तो है, पर हम भी लोग भी इसे बीट कर लेंगे। आगे बात करते हैं गगनयान 4 के बारे में। ये फर्स्ट क्रूज स्पेस फ्लाइट है बाय 2027। तो ये अभी तक हमने ये भी नहीं किया है। अभी इंडियन एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस स्टेशन में, सुधांशु सिंह, तो वो भी इस ग्रुप के हिस्सा होंगे। तो 4 लोग जो जाने वाले हैं, शायद मॉड्यूल में 4 लोग हैं, वो भी जाने वाले, उसमें वो भी एक हिस्सा है। तो ये फर्स्ट क्रू स्पेस फ्लाइट है, 2027 में ये जाने वाला है। तो अब 2025 आ गया, तो मात्र 2 साल गगनयान 4 के लिए बचा हुआ है। आगे बात करते हैं मंगलयान 2। ये 2026 में लॉन्च होगी और ये मॉम मतलब मार्स ऑर्बिटल मिशन जो 2013 में हमने लॉन्च किया था, तो इसका सक्सेसर है। तो हमने जो मार्शियन मूवी थी या शायद ग्रेविटी मूवी थी, उससे कम पैसे में हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन को लॉन्च कर दिया था 2013 में। तो उसका सक्सेसर है और इंडिया इसलिए भी जाना जाता है, इसरो इसलिए भी जाना जाता है कि हम काफी कम पैसे में लॉन्चिंग कर देते हैं, जो कि बाकी देश कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये खास है हमारे देश के लिए मंगलयान 2। आगे बात करेंगे चंद्रयान 4। मैंने पहले ही बता दिया 2027 में होने वाला है। ब्रिंग लूनर सैंपल्स लाने के लिए सेलेक्ट किया गया है। आगे बात करते हैं ल्यूपेक्स 2027-28। ये इसरो और जापान का मिशन है ताकि हम लोग मून के साउथ पोल को और बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सके। जनरली इसे चंद्रयान 5 भी कहते हैं। तो ल्यूपेक्स मिशन चंद्रयान 5 आप याद रख सकते हैं। जापान और इंडिया मिलकर के साउथ पोल में फिर से जाने वाले हैं और कुछ खास करेंगे हम लोग फिर से। आगे जो हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो शुक्रयान 1। ये 2028 में लॉन्च होगा, 2028 में लॉन्च होगा शुक्रयान 1। और ये खास इसलिए कि इंडिया का पहला वीनस मिशन है टू स्टडी सरफेस सब सरफेस एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस ऑफ सन ऑन वीनस। देखिए, वीनस आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्म है। मरकरी नज़दीक तो है पर गर्म ज़्यादा वीनस है। गैसेस के कारण वीनस बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वीनस की स्टडी काफ़ी खास है। एक बार एक अमेरिका का मतलब नासा का एक सैटेलाइट गया है वीनस में और रॉबर्ट शायद उतरा भी है और ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाया था, बस कुछ ही देर टिका था। तो वीनस की जो स्थिति है काफ़ी अलग है, उसकी ज्योग्राफी काफ़ी अलग है, उसका एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग है। तो इसे स्टडी करने के लिए हमारा जो मिशन है, मिशन शुक्रिया ने 2028 में जाएगा। ये इंडिया का पहला वीनस मिशन है क्योंकि अभी तक इसरो ने मार्स मिशन लॉन्च किया, मून मिशन हमने लॉन्च किया है, सन मिशन आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है। इन चीज़ों को याद रखना है आपको। आदित्य L1 सन मिशन है, मून मिशन मार्स ऑर्बिटल मिशन है, मार्स मिशन। और अगर हम मून मिशन की बात करें तो चंद्रयान है, जो कि 3 अभी तक लॉन्च हो चुका है। इन्हें आपको जुबान पे रखना है, क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लिख देना है, टिक मार देना है। तो बात करेंगे इंडिया का पहला वीनस मिशन का। तो स्टडी सरफेस सब सरफेस एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस ऑफ सन ऑन वीनस। अच्छा, NGLV 2032 ये क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम बना रहे हैं, इसे हम 2032 तक बना लेंगे। तो यहाँ पर इसरो के सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हमने एक जगह कर लिया। तो इंडिया के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं फील्ड में, या 2024 से लेकर के जनवरी 2024 से लेकर के अभी तक अगस्त 2025 तक, मतलब जुलाई 30 जो मैंने बताया, वहां तक जितने भी लॉन्च हुए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, निसार तक मैंने यहाँ पर कंपाइल करके आपके लिए बना दिया है। अगले वीडियो में मैं उन सारे प्रोजेक्ट को लेकर के आ जाऊंगा जो कि नासा के द्वारा, ESA के द्वारा, JAXA के द्वारा मतलब जापान के द्वारा जो भी लॉन्च किए गए, मैं अगले वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा और आपके स्पेस टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही देख लीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट है यहाँ पे, इससे ज्यादा होने ही वाला नहीं है कुछ।
ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद।